गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ मैन। इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ मैन, मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रमों की वंशागत। ठीक, अब ये होता क्या है आपको बता दें थोड़ा सा कि देखिए, जैसे मानव होता है, मानव में कुछ जीन्स इधर उधर हो जाते हैं, मतलब जो है गड़बड़ हो जाते हैं। मानव में जब कुछ जीन्स गड़बड़ हो जाते हैं तो उस जीन्स के द्वारा जो प्रोटीन या जो एंजाइम बनने वाला होता है तो वो बन नहीं पाता है, जिस कारण से उस व्यक्ति में जो है अनेक आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रमों की वंशागत। ठीक, मतलब मानव में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी गड़बड़ी हो जाए अगर, तो मानव में कुछ वंशागत रोग हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें से पहला है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंजकहीनता। आपसे पूछा जाएगा कि रंजकहीनता क्या होता है। ठीक, तो आज हम यही जानेंगे कि रंजकहीनता क्या होता है, किसके द्वारा होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। देखिए, इससे पहले आप बता दें आपको रंजकहीनता होती क्या है। जो मानव शरीर होता है या मानव में जो बाल होते हैं, त्वचा होती है, तो उनमें जो रंग होता है, जैसे हमने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत ही गोरा होता है, फेयर होता है। ठीक, कोई व्यक्ति बहुत ही काला होता है, कोई व्यक्ति सांवला होता है। तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक मिलेनिन, कौन सा? मिलेनिन नामक रंगा पाया जाता है, मतलब एक मिलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण से जो व्यक्ति हैं, जो लोग होते हैं, उनकी त्वचा का रंग, बालों का रंग, पुतली का रंग, ये सब उस मिलेनिन रंगा पर डिपेंड करता है। अगर मिलेनिन रंगा ज़्यादा है तो व्यक्ति काला होगा, अगर मिलेनिन रंगा कम है तो जो है व्यक्ति गोरा होगा। कभी कभी धूप वगैरह में काम करने से भी त्वचा में मिलेनिन रंगा का संश्लेषण होने लगता है। ठीक, क्योंकि जो मिलेनिन रंगा होता है वो हमें सूर्य की हानिकारक प्रभाव से बचाने का भी काम करता है। तो इसलिए मिलेनिन रंगा जो है हम लोगों के शरीर में सुरक्षा का काम करता है। ठीक, तो वही है। अब आगे शुरू करते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। अब रंजकहीनता का मतलब क्या है? रंजक माने क्या होता है? रंग, कलर, वर्णक। ठीक, तो रंजकहीनता, हीनता माने मतलब समाप्त हो जाना। जब हमारे शरीर में रंजक मतलब कलर जब समाप्त हो जाएगा, मतलब कौन सा कलर? मेलानिन रंगा। मेलानिन रंगा नामक जो कलर समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा और कैसे समाप्त हो जाता है ये तो हम ये जानेंगे इसमें। तो क्या होता है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म? देखते हैं। मनुष्य में त्वचा, बालों, आंखों की पुतली का रंग मेलानिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जो मनुष्य होता है उसमें जो बाल होते हैं काले या सफेद होते हैं, तो जो बाल काले होते हैं वो किस कारण से होते हैं? मेलानिन रंगा के कारण होते हैं। आंखों की जो पुतली होती है वो किस कारण से काली होती है? मेलानिन रंगा के कारण। तो और जो त्वचा होती है वो किस कारण से काली होती है? मेलानिन रंगा के कारण। तो वही लिखा हुआ है, मनुष्य में त्वचा, बालों, आंखों की पुतली का रंग मेलानिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, अतः मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा सफेद। जब देखिए हमारे शरीर में जो मेलानिन रंगा है वो जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अतः मेलानिन रंगा की अनुपस्थिति में, मतलब जब नहीं होगा, त्वचा सफेद। मतलब त्वचा कैसे? आपने देखा होगा कहीं कभी जो है कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो लगता है कि बिल्कुल जैसे उनके ऊपर की त्वचा गायब हो गई है, बिल्कुल सफेद निकल आते हैं, बाल भी सफेद, चेहरा भी सफेद, गुलाबी सा हो जाता है। ठीक, तो वही है। अतः मेलानिन रंगा की अनुपस्थिति में त्वचा सफेद, बाल सफेद तथा पुतलियां रुधिर केशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। जब मेलानिन रंगा नहीं होगा तो हमारी त्वचा सफेद लगेगी। ठीक, बाल सफेद हो जाएंगे, पुतलियां जो होती हैं वो रुधिर केशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देंगी। इसी दशा को रंजकहीनता कहते हैं। पहले हम लोगों ने ये जाना कि रंजकहीनता मतलब जो मेलानिन रंगा है वो क्या काम करता है। ठीक, मेलानिन रंगा काम क्या है। अगर फिर दूसरा जाना कि मेलानिन रंगा अगर अनुपस्थित हो जाएगा तो क्या होगा? तो जितनी भी चीजें हैं, बाल, त्वचा, सब सफेद हो जाएगी। तो 2 पॉइंट इसमें थे। अब आगे आते हैं। अब जानेंगे कि मेलानिन रंगा का संश्लेषण कैसे होता है। शरीर में मेलानिन रंगा के संश्लेषण हेतु
टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक, आपसे बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि मिलेनिन रंगा के संश्लेषण के लिए या रंजकहीनता के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो हम बताएंगे टायरोसिनेज। ठीक, तो शरीर में मिलेनिन रंगा के संश्लेषण हेतु टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक, हमारे शरीर में मिलेनिन रंगा किस कारण से बनता है? टायरोसिनेज एंजाइम के कारण बनता है। ठीक, और जो टायरोसिनेज एंजाइम है वो किस कारण से बनता है? टायरोसिनेज जो एंजाइम है वो एक प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है। ठीक, किसके कारण से बनता है? प्रबल जीन के प्रभाव से। ठीक, तो देखिए जो प्रबल जीन है, जो टायरोसिनेज एंजाइम है, टायरोसिनेज एंजाइम, जो टायरोसिनेज एंजाइम है ये किसके द्वारा बनता है? प्रबल जीन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? प्रबल जीन के द्वारा। प्रबल जीन जानते होंगे, जिसमें हम कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल कोई भी, जैसे कैपिटल ए लिखें तो ये क्या है? प्रबल जीन है। या कैपिटल ए और ए लिखें तो ये भी कैसा है? प्रबल है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल जीन अप्रबल जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है, अकॉर्डिंग टू प्रभाविता के नियम के अनुसार। ठीक, तो जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रबल जीन के द्वारा होता है। ठीक, तो यही बताया गया कि शरीर में मिलेनिन रंगा के संश्लेषण हेतु टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये किसके द्वारा बनता है? एक प्रबल जीन के द्वारा बनता है। और अगर अप्रबल जीन जोड़ी होगी, मतलब स्मॉल ए होगा तो क्या हो जाएगा? तो रंजकहीनता उत्पन्न हो जाएगी। जब तक प्रबल जीन रहेगा रंजकहीनता नहीं होगी, जैसे ही अप्रबल जीन आ जाएगा रंजकहीनता हो जाएगी। इसी को उदाहरण के द्वारा हमने दर्शा दिया है। देखिए, एक संकर पुरुष और एक संकर स्त्री है, लेकिन संकर कैसे? रंजकहीनता की संकर, मतलब उसमें रंजकहीनता का गुण तो है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो संकर पुरुष है रंजकहीनता वाला और संकर स्त्री है रंजकहीनता, तो उनके जीन्स हमने ले लिए। जैसे एल्बिनिज्म है तो ए और स्मॉल ए ले लिया। संकर में यही होता है। हाइब्रिड में क्या होता है? एक कैपिटल जीन होता है और एक स्मॉल जीन होता है। फिर इसके युग्मक बना लिए बिल्कुल मेंडल के नियमानुसार। ठीक, फिर उनका क्रॉस करा दिया तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ए है तो ये जीन कैसा होगा? सामान्य होगा। मतलब ये जीन प्रबल है तो किसका संश्लेषण कर लेगा? टायरोसिनेज का संश्लेषण कर लेगा। और ये दोनों जीन बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसमें भी प्रबल जीन है, तो जिस कारण से ये भी टायरोसिनेज एंजाइम का संश्लेषण कर लेगा और मिलेनिन रंगा बना लेगा। लेकिन ये स्मॉल ए है तो ये अप्रबल जीन है, जिस कारण से, और हम जानते हैं कि जब अप्रबल जीन जोड़ी होगी तो रंजकहीनता हो जाएगी। तो ये अप्रबल जीन होगा, इस कारण से यहाँ पर रंजकहीनता हो जाएगी। तो ये आपने जाना कि रंजकहीनता क्या होती है। रंजकहीनता में आपको बस केवल प्रबल जीन जानना है। प्रबल जीन होगा तो रंजकहीनता नहीं होगी, अप्रबल जीन होगा तो रंजकहीनता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मिलेनिन रंगा का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक, जिस कारण से, मतलब टायरोसिनेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होगा, जिस कारण से मिलेनिन रंगा नहीं बनेगा। तो ये आपका टॉपिक था रंजकहीनता। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।